मैं पूनावाला जी की बात को जवाब देना चाहूंगा। मैं उनकी बहुत समय से उनकी नैतिकता के बारे में बात सुन रहा था। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एनसीपी के नेताओं पर लगा भ्रष्ट नेता होने का आरोप लगाया। रिसेंटली आप भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने का काम करेंगे। उन्होंने 70,000 करोड़ की सिंचाई के भ्रष्टाचार की बात करी थी। नहीं असक्षम थे तो एलओपी पूरे गठबंधन का क्यों बनाकर रखा था? और जब तक उनके साथ 1 बजे तक थे तब तक वो चमत्कारी, और आज वो भ्रष्टाचारी इस प्रकार से और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार मान रहे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरा अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज की हमारी वीडियो शहजाद पूनावाला पर है। हाल ही में जो महाराष्ट्र में टूट हुई है एनसीपी में, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, और वो ये भूल गए कि खुद नरेंद्र मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। और शहजाद पूनावाला विपक्ष से कह रहे हैं, एनसीपी के नेता से कह रहे हैं कि अब वो हमारी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए तो आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। उनका ज्ञान आप ये पहले वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं पूनावाला जी की बात को जवाब देना चाहूंगा। मैं उनकी बहुत समय से उनकी नैतिकता के बारे में बात सुन रहा था। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एनसीपी के नेताओं पर लगा भ्रष्ट नेता होने का आरोप लगाया। रिसेंटली आप भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने का काम करेंगे। उन्होंने 70,000 करोड़ की सिंचाई के भ्रष्टाचार की बात करी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक उसके दिन के बाद जिन नेताओं को लेकर इस आरोप लगाए गए थे, उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल कराकर डिप्टी सीएम बनाया गया। यहाँ यही नहीं, जिन नेताओं को पिछले 2.5 साल तक ईडी के मामले में लेकर जेल में रहना पड़ा, जिन नेताओं पर पिछले 4 महीने में लगातार ईडी के रेड गिरने का काम हो रहा है, उन तमाम लोगों को बाइज्जत सम्मान के साथ कैबिनेट में शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा बताने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूनावाला जैसे प्रवक्ता नैतिकता का पाठ न पढ़ाए तो बहुत बेहतर होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इतने ही असक्षम थे तो एलओपी पूरे गठबंधन का क्यों बनाकर रखा था? और जब तक उनके साथ 1 बजे तक थे तब तक वो चमत्कारी, और आज वो भ्रष्टाचारी इस प्रकार से और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार मान रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ था तो चमत्कारी, और 2 बजे के बाद भ्रष्टाचारी, हमारे साथ एलओपी चमत्कारी, उनके पास चला गया तो भ्रष्टाचारी, और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार मानने पर रवीन जी ऐसे डिबेट नहीं होती। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। प्रवीण जी कृपया करके अपनी बारी में बोलिए, अच्छे डिबेट का परिचय दीजिए। महाराष्ट्र से हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, ये हमारा संस्कृति है। अब सुन लीजिए, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको इन्होंने अभी बड़े सिद्धांतों की बात की। ये प्रभु चावला को दिया गया इंटरव्यू शरद पवार जी का। ये तब तक ये गाड़ी चलने वाली है। तो आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि शिवसेना और आपकी जो कांग्रेस पार्टी है मिलकर कभी सरकार बना लेंगे वहाँ? कहाँ? मुंबई में सेना के साथ? हाँ, हमारी पार्टी कभी सेना के साथ सरकार नहीं बनेगी, न बीजेपी के साथ। ये तो बहुत पुराना है। एक सेकंड ना, सुन लीजिए ना। आपने 2000 वर्ष में बाला साहेब ठाकरे जी को जेल में डाला था। आपने उनके परिवार को सांप्रदायिक घोषित किया था। शरद पवार जी कहते सेकुलरिज्म के नाम पर कसम खा के कहता हूं इनसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप हमें सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं। अरे आपका अलायंस ही अननेचुरल था, आपका अलायंस अननेचुरल था, और इसीलिए जैसे बिहार में पुल जल समाधि लेता है वैसे एनडीए भी जल समाधि ले रहा है। मुझे बताइए ना, सावरकर जी पर आपकी विचार और कांग्रेस पार्टी के विचार मेल खाते हैं क्या? ठीक है, अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। क्योंकि इन्होंने एक वीडियो चलाया, एक वीडियो चलाने का मौका मुझे भी चाहिए। देखिए, पुरानी बातें अगर उठानी होती है तो फिर हम ठीक से उठाएंगे, जरूरी हो जाता है। जो व्यवस्था है ये भाजपा आरएसएस क्यों आगे कर रही है? भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी
चार धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की है आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को इनके पास कुछ रहता है मसला है, इनकी क्या तरीका है, ये सब क्या है, बेबी सब क्या है, बेबी सब जली ना, तेरी भी जली ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौकरियों की दर इतनी गिरे, कि 20 महीने से एक्सपोर्ट्स की दर इतनी गिरे, कि जो किसानों को वादा किया था मोदी जी ने 50% एमएसपी में जोड़ के देंगे, उसी वादे की खिलाफ वर्जी कर दे और कहते हैं कि हम दुगनी करेंगे आए 2022 तक। मोदी जी हमें बता दे, संविधान में तो उनकी जो डेट है टेन्योर की 2019 है, 2022 में कौन देखने गया कि दुगनी होगी, तिगनी होगी, चौगनी होगी। जो अभी का वादा है वो पूरा नहीं कर रहे, नए वादे बना रहे ये लोग। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो आप लोगों ने देखा शहजाद पूनावाला। ये शहजाद पूनावाला इतने बड़े दोगले इंसान हैं जो पहले कांग्रेस में थे, जब मोदी जी को पानी पी पी कर कोसते थे, और आज बीजेपी में आ गए तो दूध के धुले हो गए। ये शहजाद पूनावाला ऐसा कुत्ता है जिसके आगे अपने मालिक हड्डी डालते ही वो उसकी तरफ दुम हिलाने लगता है। पहले वो दुम कांग्रेस के लिए हिलाता था, आज वो बीजेपी के लिए हिलाता है। ऐसे दो कोड़ी के नेताओं का कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता। उनका ईमान और उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा है। जो कुत्ते की तरह हड्डी डालेगा उसके आगे दुम हिलाएगा। फिर कुत्ते तो वफादार होते हैं, वो उनसे भी गए गुजरा है। ये आपने वीडियो में तो देख ही लिया।